Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new topic related with the goodwills. Today discuss a super profit methods. This is second method related with the goodwill. तो बेटा आप लोग नाम से ही पता चला होगा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट और फ्रॉम द सिमिलर बिजनेस से कोई भी आपका सिमिलर बिजनेस होगा. जस्ट लाइक एग्जांपल हम लेते हैं कि मी मीन्स मैं और मेरा फ्रेंड, दोनों लोग. मेरा फ्रेंड पहले से बिजनेस मान लो कर रहा था, मैंने उसको देखा, देख के उसने बिजनेस में 5 लाख पैसे को क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया, ये मेरा फ्रेंड है, इसमें ये 5 लाख उसने क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसने कितना किया, 5 लाख. तो इसको जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आप समझते हो, रेट ऑफ रिटर्न अगर हम लोग कहा जाए या रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो जो भी पैसा लगा है उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न मीन्स प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, इसको 50,000. क्लियर. तो मैंने देखा, मैं कहा अच्छा बिजनेस है और मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं भी बिजनेस स्टार्ट किया, मैं भी बिजनेस को करना स्टार्ट किया बेटा. तो मेरा फ्रेंड जिस चीज का बिजनेस किया है, जिस प्लेस पे किया है उसी चीज का बिजनेस, न तो प्रोडक्ट के क्वालिटी में डिफरेंट होगा, न तो प्लेस में डिफरेंट होगा, और न ही बेटा हम पैसे को जो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, इन्वेस्ट करेंगे, वो भी डिफरेंट नहीं होगा. तो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर लगाते हैं. सिमिलर प्लेस, सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, सब कुछ सिमिलर एफर्ट लगाएंगे हम लोग, सब लोग बिजनेस में करेंगे. तो भी देखिए मैंने भी क्या किया बेटा, पैसा कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 5 लाख. बट बिजनेस से जो रेट ऑफ रिटर्न आया, इसका रेट ऑफ रिटर्न भी बेटा हम लोग इधर लिखते हैं. इसके बिजनेस से जो इसको रेट ऑफ रिटर्न मिला, रेट ऑफ रिटर्न 50,000. बट मुझे जो मिला बिजनेस से रेट ऑफ रिटर्न वो कितना मिला, सपोज करो 1 लाख. ज्यादा हो जाता है लोगों को, 1 लाख नहीं मान लेते हैं, हम लोग को मिला 70,000 मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिला. तो मेरे फ्रेंड ने सब कुछ वही लगाया, बट उससे जो एक्स्ट्रा, इसके बीच में आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो ये एक्सेस हुआ, एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुआ हमें, एक्सेस अमाउंट जो हमने पाया, और एक्सेस अमाउंट कितना बेटा, 20,000. तो वो किस चीज का मिला बेटा, सिंपल शब्द में बोल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट सेम था, क्वालिटी सेम था, प्लेस भी सेम था, पैसा भी हम लोगों ने सेम कंट्रीब्यूशन किया था बिजनेस में. तो भी मुझे एक्स्ट्रा 20,000 प्रॉफिट जो मिला वो किस लिए मिला. आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो सर, ये जो मिला ये किसके वजह से मिला, कस्टमर एडवांटेज. किसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं बेटा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला, कस्टमर एडवांटेज, कस्टमर का एडवांटेज किस रीजन से आया, आपने रीजन बताया कि कस्टमर का एडवांटेज मुझे मिला. क्यों, क्योंकि कस्टमर मेरे बिहेवियर, मेरे रिस्पेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन्स मैंने एक्स्ट्रा चीजों को सेल किया होगा. तो जो भी ये रीजन आया वो किस रीजन से आया, कस्टमर एडवांटेज मिला. मीन्स जो कस्टमर आए मेरे पास ज्यादा आए, उसके पास कम आए. इसके पीछे का रीजन क्या था, ओनली रिस्पेक्ट, बिहेवियर, और उस वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको मिला उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, गुडविल के नाम से जानेंगे. किसके नाम जानेंगे, गुडविल के नाम से जानते हैं. तो देखो मैंने यहाँ पे सेम लाइन लिखा, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स होता है जो पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एल्डिंग द डिफरेंट प्रॉफिट, उसके वजह से प्रॉफिट क्या होता है बेटा, डिफरेंट आता है फ्रॉम द डिफरेंट इंटरप्राइजेज. सेम सिमिलर अमाउंट दोनों में हमने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख, और उसके वजह से प्रॉफिट आया, एक को 70, एक को 50, और डिफरेंट इंटरप्राइजेज है, एक मैं चलाता हूं, एक वो चलाता है दूसरा कोई, और सेम ईयर में बेटा
सेम ईयर में सेम कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सब कुछ रहे, बट प्रॉफिट इज अराइज फ्रॉम द डिफरेंट इंटरप्राइजेस इज द डिफरेंट। तो उसी को उसके रीजन क्या हुआ, ऐसा होने का रीजन तो कस्टमर एडवांटेज, और जिसको कस्टमर एडवांटेज मिला मीन्स उस पर्सन की गुडविल इन्वॉल्व इन द मार्केट, मार्केट में उस पर्सन का क्या है, गुडविल इन्वॉल्व है। तो उसी के लिए, और उसको हम लोग गुडविल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड का देखकर ही तो बिजनेस किया कि नॉर्मली मुझे 50,000 अर्न होगा, बट एक्स्ट्रा जो मिला वो मेरा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। मैंने वही लिखा, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मेरे फ्रेंड का प्रॉफिट से जो ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब मी, मेरा, यहाँ पे क्या हो सकता है मी, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे फ्रेंड का प्रॉफिट इज नोन एज, इसके बीच में जो एक्सेस हुआ, एक्सेस का मतलब आप जानते हो कि जो ये कस्टमर एडवांटेज जो मिला 20,000, उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट। मीन्स ये 20,000 मेरा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब इसी को एक दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो मैंने वही किया ना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अच्छा नेक्स्ट अनदर, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एट अ certain percentage of capital employed is known as a normal profit. Similar type of business, similar type of business कि मेरे जैसा ही बिजनेस मेरे फ्रेंड का था, earn a profit at a certain rate, certain percentage, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न certain percentage of the capital employed is known as normal profit। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट आप जानते ही हो कि जो बिजनेस से वास्तव में आपने अर्न किया होगा, बट सुपर प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, मैंने क्या कहा था आपको, देखो एक सिंपल से फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा कि सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। या ऐसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट एराइज होता होगा। क्लियर, आपको समझ आया। अच्छा सुपर प्रॉफिट में आपको एक जगह बार बार वर्ड आ रहा है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही कुछ परसेंटेज होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आप क्या करते हो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व कई चीजों को जोड़ के निकालते हैं। तो और वैसे ही आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस होगी तो उसमें कैपिटल के नाम जानते बेटा, और अगर आपकी कंपनी होगी तो उसमें शेयर होल्डर फंड के नाम जानेंगे। मीन्स डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस में डिफरेंट नेम से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को जानते हैं। आप समझ आए, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, जो कैपिटल आता है उसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से करीब करीब जानते हैं। अच्छा नियरेस्ट होता है, आइए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या किया गया बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म टू कैरिड आउट ऑफ बिजनेस। क्या करने के लिए बेटा, बिजनेस को कैरिड आउट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम जानते हैं। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, सेकंड होता है एसेट साइड अप्रोच। क्योंकि बेटा कैपिटल शो कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट में। किसी भी फॉर्म के, किसी भी कंपनी के और किसी भी इंडिविजुअल के बैलेंस शीट में ही एक हमारा क्या होता है बेटा, हमारा आपके जानते हो कि राइट साइड में हमारा एसेट्स होता है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, हर समय इस साइड लायबिलिटी और इस साइड एसेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि दोनों मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है, इधर ही बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होता है और इधर हमारा एसेट साइड। तो हम लोग कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, दो मेथड से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल 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 मतलब पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर होंगे सब पार्टनर के कैपिटल को सम करके यहाँ लिखेंगे। देन जितना भी बिजनेस में रिजर्व होगा, वो जनरल रिजर्व हो या स्पेसिफिक रिजर्व हो, सारे रिजर्व को हम लोग लिख देंगे, दोनों को सम करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से कुछ चीजों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इफ गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मतलब अगर गुडविल होगा शो किया गया होगा बैलेंस शीट में कहीं पे, और गुडविल ऑलवेज कहां शो करेगा बेटा, एसेट साइड में, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गुडविल एक्चुअल में जब भी हम लोग बिजनेस का रियल कैपिटल पता लगाते हैं कि वास्तव में पैसे में कन्वर्ट करने पर कौन सी चीजें पैसे में मिल सकती है, तो गुडविल को हम लोग तुरंत क्योंकि अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करें तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो उन्हीं आइटम को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल इंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल में से हम लोग गुडविल को तुरंत पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में को निकालने के लिए रियल उसमें से हम लोग इसमें से कैपिटल रिजर्व में से जो आता है उसमें और से लेस करते हैं। सेम वही चीज होता है फिक्टिशियस एसेट्स, मीन्स जैसे फिक्टिशियस एसेट में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने ह्यूज अमाउंट में किया, लार्ज अमाउंट में किया, बट वो अभी तक इफेक्ट आता रहेगा, लेकिन आप अगर सोचो कि उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं उस एडवर्टीजमेंट को, जो ह्यूज एक्सपेंसेस हो गए, तो पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रकार के भी एक लॉस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉइज से लेस कर देंगे। फिर हमारा आता है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग देखिए क्वेश्चंस में, अगर आपके क्वेश्चंस में क्या दे सकता है, इन्वेस्टमेंट दे सकता है, इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और इन्वेस्टमेंट कहां देगा, एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन ट्रेडिंग, तो बेटा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कोई भी बिजनेस, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उसका मेन बिजनेस क्या करना, पैसे को इन्वेस्ट करना ही होता है, मीन्स पैसे को डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना। ये काम कौन करता है, बैंक करता है। वेरी गुड। तो बैंक के द्वारा जो काम किया जाता है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के शेयर में, डिबेंचर्स में, अदर कंपनी के शेयर में, डिबेंचर में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फिर उसके बाद किसी कंपनी में कोई फिक्स डिपॉजिट आपने किया, वो सारा पैसा आपने किया, तो उसको तुरंत आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीजों को भी हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। तो हमारा क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और किस साइड से, क्योंकि आपने कैपिटल में से ये सारी चीजों को आपने माइनस किया ना, और इन सारी चीजों को आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि बिकॉज दीज item cannot be converted into cash and cash equivalent, क्योंकि because these item cannot be converted into cash and cash equivalent easily, तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे इनको लेस करके निकाल देते हैं। सेम आइए एसेट साइड की बात करते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपके लायबिलिटी साइड का कैपिटल नहीं दिया हो तो आप एसेट साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग पहले टॉक अबाउट द हाउ टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड या कैलकुलेटेड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए एसेट साइड अप्रोच मीन्स ऑल एसेट्स, मीन्स टोटल एसेट्स हम साइड हम लोग लेंगे। टोटल एसेट का मतलब जो टोटल सम होगा, बोलते हो ना लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का अमाउंट टोटल इक्वल होना चाहिए। तो जब आप टोटल अमाउंट को लेके चलोगे, टोटल का मतलब जो नीचे का टोटल होगा, तो मतलब टोटल एसेट्स मतलब ये सारे भी आइटम उसमें इंक्लूड होंगे। अगर उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो दोबारा लेस नहीं करोगे। देखो अगर टोटल एसेट्स को लिए मतलब नीचे का जो सम लेते हो वो, तो गुडविल अगर अपीयर होगा इन द बुक ऑफ अकाउंट में तो उसको लेस करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे। बट एक आइटम और भी इसमें एक्स्ट्रा उधर से लेस होगा, वो क्या बेटा, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मीन नॉन करेंट लायबिलिटी जो उधर के होते हैं इधर लायबिलिटी साइड के, उसको भी लेस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर बेटा इन आइटम को आप पहले से लेस करके अमाउंट ले आओगे तो उनको लेस नहीं करोगे, मतलब कि अगर टोटल एसेट्स में से दीज आइटम्स एक्सक्लूड कर दिए रहोगे तो केवल आप क्या कर सकते हो बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज ही लेके चलोगे। अब ये तो हमने
हॉरिजॉन्टल बना है। सिंपल वे में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं। बहुत जगह पे आप लोग को फार्मूला टाइप में लिखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल क्या होगा बेटा, ऑल एसेट्स, यहां ऐसे लिखोगे, एक्सक्लूडिंग गुडविल कामा फिक्टिशियस एसेट्स, फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, फिर लेस आप क्या करोगे बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज। ये आपका फार्मूला क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का शॉर्ट में। इसी तरीके से इधर का भी हम लोग बना सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल क्या होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व, फिर हमारा क्या हो जाएगा, लेस गुडविल अगर अपीयर होगा इन द बुक ऑफ अकाउंट, लेस फिक्टिशियस एसेट्स, लेस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दे बेटा, अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको आप लोग क्या मान के लेके चलोगे कि वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बैंक का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ऊपर में नेम में अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से नेम से पता चल रहा होगा तो वो आपका ट्रेडिंग हो जाएगा, बट जनरली नॉन ट्रेडिंग ही होता है। तो आइए अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन को भी एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना, और किस मेथड से बेटा, बोथ मेथड। बात करें बोथ अप्रोच, मेथड से ज्यादा अच्छा आप क्या लिखिए, बोथ अप्रोच, दोनों अप्रोच से आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फर्स्टली किसे फाइंड आउट करते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच। देखिए लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल मतलब राम और श्याम का कैपिटल कितना है बेटा, 2 लाख। हम लोग यहाँ तुरंत क्या करेंगे, पुट करेंगे, कितना, 2 लाख। रिजर्व दिया है, हाँ जनरल रिजर्व दिया 90,000। सम करेंगे बेटा हम लोग का कितना आएगा, 2,90,000। अब उसके बाद बेटा इसमें से गुडविल को अगर आप ये देखो, इसमें कई गुडविल दिया है, ये सारे आइटम कहाँ दिए होंगे, एसेट साइड में। किस साइड में, एसेट साइड। तुरंत एसेट में देखो गुडविल दिया है, हाँ सर गुडविल दिया है। गुडविल कितना, 30,000। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 30,000 किसमें बेटा, माइनस में। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है बट ट्रेड का दिया, हमको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर फिक्टिशियस एसेट दिया है, हाँ एक दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है। ये 2 चीजें मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वो कितना है, 10,000। ठीक, तो अब हमारा यहाँ से लेस कर देंगे, ये हमारा नील है, तो हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, 290 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 250। ये हमारा आ गया। किस साइड से बेटा हम लोग बात करते हैं, तो ये मेरा लायबिलिटी साइड अप्रोच से आ गया। अब हम लोग एसेट साइड अप्रोच की बात करते हैं। एसेट साइड अप्रोच में टोटल एसेट्स की बात करते हैं। टोटल एसेट्स का मतलब ये देखिए, यहाँ पे टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, 3,90,000। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3,90,000। देखिए बेटा दोनों अप्रोच से आंसर यही आना चाहिए। अब देखिए इसमें सब लोग क्या करते हैं, गुडविल अफियर है, गुडविल की वैल्यू कितना, 30,000 लेस करते हैं। फिर उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स कितना, 10,000, उसको लेस कर देते हैं हम लोग। फिर ये कुछ है ही नहीं, बट आउटसाइड लायबिलिटीज दिया है, मतलब बाहर की लायबिलिटीज दिया। लायबिलिटीज कितना, 90 प्लस 10, ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आउटसाइड लायबिलिटीज हो जाएगा, बाहर वालों की लायबिलिटीज हो जाएगी कितना, 1 लाख। लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 1 लाख प्लस 40, लेस करेंगे 390 में से 140 को जब आप लेस करोगे तो क्या आएगा, 0,0,052, कितना आ जाएगा, 2,50,000। ये मेरा क्या आ गया बेटा, 2,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, ये मेरा दोनों मेथड से देखिए, इस मेथड से भी और इस मेथड से, दोनों मेथड से मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, और अगर फार्मूला से आप रख के निकालना चाहते तो वैसे ही करके निकाल लिए होते।
फार्मूला से भी आप भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने आप स्वयं फार्मूला से भी रख के पुट करके निकाल के देखिएगा। अगर कोई आंसर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट जरूर करेगा, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे करेंगे। जो फार्मूला पैटर्न जो हमने फार्मूला पे दिया, फार्मूला पे एक हम चलिए निकाल के दिखा देते हैं। मैंने ये बताया था कैपिटल इंप्लाइड इक्वल क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंप्लाइड कितना दिया है 2 लाख, रिजर्व कितना दिया है 90,000, गुडविल कितना दिया है ब्रैकेट पे कर लेते हैं 30 या ऐसे कर लो 30,000, फिक्टिशियस एसेट 10,000, ये नील जीरो कुछ नहीं दिया, तो इसको लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 2,50,000। ऐसे वो वाला भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको निकालने का ये तरीका होता है बेटा 290 माइनस 10 ये 40, फिर हमारा क्या आ जाएगा 250, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ 2 क्वेश्चन को देते हैं, 2 केस होते हैं, उन केस को देखते हैं। एक केस 1 हम लोग देखते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए। ईयर दिया 1 2 3 3 ईयर दिए, प्रॉफिट 18,000 20,000 22,000 दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी दिया है वो कितना दिया 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10% पर एनम। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि जो दोनों बिजनेस है उसमें दोनों बिजनेस वालों ने पैसा कितना लगाया 60,000 ही पैसा इन्वेस्ट किया। बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपके सिमिलर बिजनेस थी उसको वो जब 60,000 लगाता था कितना उसको प्रॉफिट एराइज होता है, तो यहाँ पे 10% पर एनम। मतलब अगर कोई आपका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया, आपके फ्रेंड को जो प्रॉफिट मिलता है, आपके फ्रेंड को प्रॉफिट, वो जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 10% उसको प्रॉफिट एराइज होता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया बेटा 3 ईयर का दिया। कितना दिया बेटा 3 ईयर का दिया कि नंबर इसको प्रॉफिट को आपको कब तक ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर के 3 ईयर तक मिलेगा। तो ये केस 1 हो गया। कैलकुलेट गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट को यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3 ईयर की प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अब इस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, लास्ट जो हमारा 3rd ईयर का प्रॉफिट होता है मतलब करंट ईयर, 3rd ईयर मतलब ये क्या होता है मेरा करंट ईयर का, यही मेरा हम लोग इसको क्या मान लेंगे बेटा एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चंस में 2 ईयर का प्रॉफिट नहीं भी दे सकता है, डायरेक्ट 1 ईयर का प्रॉफिट दे दिया, तो आपको कैसे गुडविल निकालोगे। सपोज करो ये क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को इरेज कर दो, मतलब क्वेश्चन में अगर 1 ईयर का प्रॉफिट क्यों दिया होगा तो आपको गुडविल निकाल के दिखाना है क्या फॉर्म में आपको गुडविल है कि नहीं है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पहला हम लोग क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल क्या होता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू 100 कट जाएगा तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा 6,000 पर एनम आपका फ्रेंड अर्न कर रहा है। अब आप कितना अर्न कर रहे हो उसके लिए स्टेप 2 कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो हमको निकालने की नीड नहीं है क्योंकि 1 ही ईयर का प्रॉफिट दिया गया है, वही मेरा क्या हो जाएगा 22,000 एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आपको मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर प्रॉफिट इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 22,000, नॉर्मल प्रॉफिट 6,000, तो हमारा एराइज यहां क्या आ जाएगा 16,000 इज ए सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग को स्टेप 4 फॉलो करना होगा। स्टेप 4 मेरा क्या हो जाएगा, अराइव्ड गुडविल मीन्स की गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, तो उसका फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा 48,000। तो ये मेरा क्या होगा बेटा केस नंबर 1। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कहा होता और हमारा केस नंबर 2 दिया होता, मीन्स कि हम लोग यही भी चेंज करते हैं और केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस नंबर 2 में अगर आपको दिया होगा, जैसे यहां पे दे दिया 18,000 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में जो दे दिया बेटा वो कितना दे दिया 20,000 प्रॉफिट, और थर्ड ईयर में दे दिया 22,000 प्रॉफिट। सब कुछ वही दिया है और आपसे कह दिया कि कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब इस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान देकर लेके चलना होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट तो उसी तरीके से निकलेगा, बट कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट। अब यहां पे नहीं निकालेंगे, यहां पे आप क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट के लिए आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप तुरंत फार्मूला लिखोगे। अब देखिए बेटा, इस कंडीशन में हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, नीचे तक चलते हैं और चीजों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस कंडीशन में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और आप जानते हो कि एवरेज प्रॉफिट, और कौन सा एवरेज हो सकता है, सिंपल भी निकला हो सकता है वेटेज भी निकले। एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट का मतलब 18,000, 20,000 प्लस 22,000 अपॉन 3। तो हमारा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सम करेंगे तो 60,000 अपॉन 3 20,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, और क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब इस कंडीशन में क्या होता है आप जानते ही हो, यहां पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 6,000, हमारा कितना हो जाएगा बेटा 14,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग यहाँ फार्मूला फिर लिखेंगे, अराइव्ड गुडविल ऑफ द फर्म, जो आएगा वो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट, हमारा यहाँ क्या लिखेंगे 14,000, यहाँ पे हमारा 42,000 गुडविल आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये केस नंबर 3 लिख दे बेटा। केस नंबर 3 में हमने बताया था कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा और साथ साथ में एडजस्टमेंट के साथ साथ हमको प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा। ये आपका जो से फर्स्ट स्टेप हमने सिमिलर में बताया था, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन होगा, थर्ड थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है। ईयर 2016, 17, 18, 19, 20 का प्रॉफिट दिया है 2 लाख, 1 लाख 70, 2 लाख 10,000, 2 लाख 30,000, 2 लाख 50,000। इन 2016 गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स पे जब गेन हुआ और किसमें 2016 में 25,000, मीन्स की ये हमारा क्या हो गया
कि ये रिक्वेरिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये हमारा प्रॉफिट आया। तो जब हमारा प्रॉफिट होता है किसी फिक्स एसेट्स को सेल करने का, वो मेरा रेगुलर का बिजनेस करने का, कोई भी हम लोग क्या होता है मेरा फिक्स एसेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग कार को अगर हम लोग बेचते हैं उससे कोई प्रॉफिट अराइज होता है, तो वो मेरा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, मतलब वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, उसको हम लोग लेस करेंगे। देन हमारा आता है बेटा एब नॉर्मल लॉस 50,000 2017 में 50,000 का लॉस है बेटा, जो कि ये भी मेरा क्या होता है रिपेयरिंग नेचर का नहीं होता, ये बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ये कभी ना कभी अचानक हो जाता है, इंसिडेंटल तरीके से होता है, तो इसको भी हम लोग बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए नहीं इंक्लूड करते, इसको हम लोग लेस करके नहीं लेके चलते, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब पहले से लेस किए होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे, ये मेरा लेस होगा और ये मेरा क्या ऐड होगा। आप जानते हो किस ईयर में 16 में मेरा लेस होगा और 17 में मेरा ऐड होगा, ये तो कंफर्म है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 50 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पर एनम दिया है, मतलब कि मेरे फ्रेंड जो बिजनेस उसने पैसा कितना लगाया 50 लाख, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है। फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट का भी इफेक्ट कितने ईयर तक मिलेगा 3 ईयर तक मिलेगा, तो उसी को हमको क्या निकालना है गुडविल को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट को, स्टेप 1 आप फिर से ध्यान देके चलिएगा स्टेप, और ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं होगा, एग्जाम में बस आपको फटाफट ऐसे कर देना है, लिख देना। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हो, और शॉर्ट में नहीं लिखोगे आप लोग, फुल में लिखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, लेस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो स्टेप नंबर 2, तो अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हर ईयर का हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ईयर, यहाँ मेंशन कर दीजिए प्रॉफिट, यहाँ मेंशन कर दीजिए एडजस्टमेंट अपॉन, यहाँ पे कर दीजिए आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए आपका ये कैसे निकल के आता है, फटाक से एक टेबल को हम लोग अराइज करते हैं, और टेबल हुआ हमारा 16, 17, 18, 2019, 2020, 16 का 2 लाख, 1,70,000, 2,10,000, 2,30,000 और 2,50,000, ये हमारा आया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए एडजस्टमेंट इसमें कितना 25,000 को हमको क्या करना है लेस कर देना है, इसमें हमारा 50,000 ऐड करना है, नील, तो यहां लेस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1,75,000, यहाँ पे 2,20,000, 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं सम करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग सम करें कितना आएगा 0 0 0, यहाँ कितना आएगा 5 7 2 9 1 10 10 13 13 5 18 8 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 10, ये आपका आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा स्टेप 2 में, आप जानते हैं हम लोग क्या निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा
सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं बेटा, नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा आएगा सम ऑफ प्रॉफिट कितना आया 10,85,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना आया 1 2 3 4 एंड 5। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 1, फिर हमारा यहाँ पे 7 आएगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप थर्ड हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा 2,17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,15,000, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 67,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 4 को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पे अराइव्ड गुडविल ऑफ द फर्म क्या कैसे आएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए सुपर प्रॉफिट 67,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया, क्वेश्चन में गिवन है 3,003, मल्टीप्लाई कर दोगे 000, 7 3 21, 1 2 6 3 18 और 18 और 3 यहाँ पे 6 18 और 2 हमारा कितना आ जाएगा 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 2,01,000 हमारा गुडविल हो जाएगा इस मेथड से। ठीक बेटा, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के यही 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं और इन्हीं 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे राइज हो सकते हैं, उसके बाद कोई और क्वेश्चंस है ही नहीं बेटा। तो आप परमानेंट वीडियो को वॉच करते रहिए और नोट्स को आप अपना बनाते रहिए और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहिए। ठीक है बेटा, और हमारा इस पे नंबर दिया गया, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपको राइज होती है तो। ठीक बेटा, तो बस आज के इतना ही, चलते बेटा, बाय बाय।